नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज मार्गशीर्ष शुक्ल नवमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह बहुत ही सुंदर धन्य मुनि दशा को बताने वाला है कि वो मुनिराज जो चलते फिरते सिद्ध कहे जाते हैं, ऐसे मुनिराजों की अंतर्दशा कैसे होती है। देखो, बाहर में तो हमें मुनिराज कैसे दिखाई दे रहे हैं, शांत, निर्विकल्प और परिग्रह से रहित, आत्म ध्यान में लीन तल्लीन मुनिराज। तो उनकी अंतर की दशा क्या होती है, ये तो बाहर की परिणति है। बाहर में 22 परिसर को विजय करने वाले ऐसे महामुनिराज, फिर अपने आत्मचिंतन में नित्य प्रति 12 भावनाओं को चिंतन करने वाले महामुनिराज, ऐसे ये महामुनिराज जो 22 परिसरों को विजय प्राप्त करते हैं, ऐसे चलते फिरते मुनिराज की अंतर्दशा भी वैसे ही होती है, सहज दशा। वो अपने सहज आनंद में ही निमग्न रहते हैं। तो पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के आधार से जो धन्य मुनि दशा का प्रकरण आया है उसे हम पढ़ते हैं। पहले, मुनिराज तो प्रतिबंध रहित सहज दशा होती है। शिष्यों को बोध देने का अथवा कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। स्वरूप में लीनता वृद्धिगत होती रहती है। कैसे हैं वे महामुनिराज? उन्हें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं, सहज। ये प्रतिबंध नहीं कि मुझे अभी स्वाध्याय करना है, पढ़ाना है, धर्मोपदेश देना है, 28 मूल गुणों का पालन करना है। मुनिराज के 6 आवश्यक है, तो उन 6 आवश्यकों का पालन करना है, अभी इरिया समिति का पालन करना है। ये सब भी प्रतिबंध है। कहने को तो ये साधु परमेष्ठी के मूल गुण है, लेकिन ये भी प्रतिबंध है कि अब आपको देखकर चलना है। तो जब अपने स्वभाव में मग्न होते हैं मुनिराज, तो उनको बाहर में विकल्प ही नहीं आता। और इसका मतलब ऐसा नहीं लेना कि वो अयत्नाचार से चलते हैं। वे संयम के महाव्रती मुनिराज संयम तो धारण करते हैं, संयम से ही चलते हैं, लेकिन यहाँ बात विकल्प की चल रही है। वो विकल्प किए बिना भी सावधानी से रहते हैं। तो यहाँ पर कहा कि वो मुनिराज को देखो, मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में जो पंच परमेष्ठी भगवान का स्वरूप है ना, उसमें आचार्य परमेष्ठी के स्वरूप में क्या लिखा है साधु में, कि वे इन सब क्रियाओं को खींच तान कर नहीं करते। 28 मूल गुणों का पालन खींच तान कर नहीं करते, वो उनके सहज ही हो जाते हैं। 22 परिसर विजयी जो मुनिराज है, उनको सहज ही परिसर विजय हो जाते हैं। वो ऐसे बुद्धिपूर्वक नहीं करते कि अरे मुझे अभी भूख लग रही है और अब मुझे इस क्षुधा वेदना को शांत करना है, तो मुझे इस पे विजय प्राप्त करनी है। तृषा, प्यास लग रही, पिपासा को मुझे शांत करनी रही, दंश मशक मच्छर ने आके काट लिया, तो मुझे तो अपने मन को कस्सा करके बस बैठ रहना है सामायिक में, क्योंकि मच्छर को उड़ाना तो दोष लगेगा। तो ऐसे बस खींचतान कर नहीं करते किसी भी क्रिया को। वो क्या होती है, सहज ही पलती है। मुनिराज अपने शुद्धोपयोग की दशा में जब विराजमान होते हैं, तो चाहे उन्हें कोई मच्छर आके काटे, चाहे कोई सांप काटे, बॉडी में सांप अपने बिल बना ले, चिड़िया सिर पे घोंसला बना ले, चाहे तो कोई श्यालनी आकर खा जाए, या कोई बैरी आके हाथों में गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दे, कोई बैरी आके सिर पे सिगड़ी जला दे, तो भी वे अपने ध्यान से नहीं डिगते और अपने आत्मस्वरूप में ऐसे लीन हो जाते हैं कि उन्हें केवल दशा प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से वो मुनिराज अपने स्वभाव में सहज ही लीन होते हैं। किसी का प्रतिबंध नहीं है कि किसी ने उनको ऐसा कोई ऑर्डर दिया हुआ है कि कोई इस नियम को उनको पालन करना है, लेकिन सहज ही निरतिचार पूर्वक उनके सारे व्रत पलते हैं। क्या शब्द कहा, निरतिचार पूर्वक यहाँ पे, क्योंकि अपने अंदर में जो स्वरूप में सावधान है ना, वो बाहर सहज ही सावधान होता है। जो स्वरूप में सावधान नहीं होगा, वो बाहर में चाह के भी सावधानी नहीं रख सकता, क्योंकि सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो हमारा स्वरूप है, आत्मस्वरूप। तो ऐसे वे महामुनिराज शिष्यों को बोध देने का भी उनको भाव नहीं आता है कि अरे कोई शिष्य है, उसको मैं पढ़ाऊँ, मैं नहीं पढ़ाऊँगा तो इनको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। जैसे धरसेनाचार्य मुनिराज को करुणा आई ना कि भव्य अभी सबकी स्मृति कम होती जा रही है, तो अब आगे भविष्य काल में श्रुत का कैसे संवर्धन होगा। तो उन्होंने 2 मुनिराजों को बुलाया और उनको धर्मोपदेश दिया। तो यहाँ
यहाँ पर हमें ऐसा नहीं लगाना कि देखो उनको विकल्प आया ना कि श्रुत का संवर्धन करना है, तो उन्होंने मुनिराजों को बुलाया, उनकी परीक्षा ली, फिर उनको उपदेश दिया, फिर उनको लिखने का कहा। तो ये सारी भी सहज ही प्रक्रिया थी। ये सारा उन्होंने जो किया धरसेनाचार्य मुनिराज ने, ये सारा प्रपंच करने के बाद भी अंतर मन में रंच मात्र भी उनको कर्तापने का बोध नहीं था कि मैंने इन सबको बुलाया और मैं इन सबको श्रुत समझाऊं, तब जाके ये पंचम काल तक श्रुत का प्रभाव बना रहेगा मेरे द्वारा, है ना, कि मैं इनको ऐसा उपदेश दूं। तो ऐसा उनको भाव नहीं था। सहज ही उनको विचार आया और वो सब कुछ पूरी कहानी बन गई और श्रुत का संवर्धन हो गया, षटखंडागम जी ग्रंथ की रचना हुई। तो ये सारी क्रिया कैसे हुई? सहजता से हुई। मुनिराज को कोई प्रतिबंध मतलब किसी दूसरे का तो है ही नहीं, किसी और का शासन तो उन पे चलता नहीं है, लेकिन अपना भी उनको विकल्प नहीं चलता कि मुझे ऐसा करना है। सहज ही जब जो कार्य होता गया तो चलता गया। जैसे कहते हैं ना कि वो नदी बह रही है, अब नदी ये थोड़ी विचार करती कि मैं सारे सब जीवों की पिपाशा को शांत करूँ, तो सब लोग आओ आके मेरा अमृत जल को ग्रहण करो। नहीं, सहज ही वो तो अपनी बहती जा रही है। जिसे प्यास लगी हो वो आके पी ले, जिसे नहीं पीना हो वो ना पिए। कितने लोग नदी के पास आके भी प्यासे मरण को प्राप्त होते हैं। तो वहाँ नदी को किसी का विकल्प नहीं होता। ऐसे ही ये महामुनिराज होते हैं, निर्विकल्प अवस्था को धारण करते हैं और सहज ही अपने आत्मस्वरूप में लीन होते हैं। चलते फिरते भी आत्मस्वरूप में लीन होते हैं। हमें दिखाई दे रहे हैं कि वो धर्मोपदेश दे रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दयादान आदि कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कैसे है? अपने स्वरूप में लीन है। ऐसे वो ज्ञानी जीव होते हैं। तो यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि ज्ञानी की परीक्षा अज्ञानी जीव किस प्रकार से करते हैं। ज्ञानी की, क्योंकि देखो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है जो चतुर्थ गुण स्थान का है। अभी अव्रती है, फिर व्रती, एक देश पालन करने वाला और महामुनिराज, ऐसे ये तीनों ही ज्ञानी जीव कहलाते हैं। तीनों की अलग अलग स्टेज है कि कोई कम ज्ञानी जैसे सम्यक दृष्टि है तो वो सिर्फ श्रद्धान की अपेक्षा से ज्ञानी है, श्रावक है, व्रती श्रावक है तो वो एक देश संयम के अनुसार से वो ज्ञानी है, और सकल संयमधारी मुनिराज है उस अपेक्षा से वो ज्ञानी है। तो ऐसे ज्ञानी की परीक्षा की सही विधि क्या है, यहाँ पर श्रोता ने ऐसा प्रश्न किया है। उसका समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री की चर्चा में आता है कि ज्ञानी की परीक्षा लेने और उसकी पहचान करने की विधि भी संसार के जीवों को नहीं आती। क्या कहा कि परीक्षा प्रधानी होना भी संसार के जीवों को नहीं आता। ये बाहरी आचरण को देखकर उनकी परीक्षा करते हैं और वैसे परीक्षा नहीं होती। इसीलिए वे अपनी कल्पना के अनुसार मापदंड बनाते हैं, क्योंकि जीव को खुद को ज्ञान नहीं है कि ज्ञानी जीव किसे कहा, तो वो क्या करेगा? वो जब स्वयं अज्ञानी है तो वो अपने अज्ञान के द्वारा ही तो मापदंड बनाएगा। अरे अब जिसको पढ़ना लिखना आता नहीं है उसको आप बोलो कि आपको पढ़ाना है तो वो क्या पढ़ाएगा? जिसको खुद ही नहीं पढ़ते आता है वो दूसरे को कैसे पढ़ाएगा? तो वो अपने अनुसार ही पढ़ाएगा जैसा उसको आता है। तो अज्ञानी मात्र बाहर के वेश से बाहर की क्रियाओं को देखकर अथवा कषाय की मंदता से ज्ञानी का माप निकालता है। चाहे वो श्रावक हो, चाहे व्रती हो, चाहे मुनिराज हो, इन सब की परीक्षा अज्ञानी जीव कैसे करता है? इस प्रकार से बाहरी आचरण को, भेष को देखकर करता है। लेकिन ये सही मापदंड नहीं है, क्योंकि इससे ज्ञानी की पहचान नहीं होती। वह कोई ज्ञानी को पहचानने की वास्तविक रीति नहीं है, क्योंकि इस तरीके से ज्ञानी की पहचान नहीं हो सकती। जो सच्चा जिज्ञासु है, जो सच्चा मुमुक्षु है, वह तो अंतर की तत्व दृष्टि से परीक्षा करता है। क्या कहा? अंतर की तत्व दृष्टि से परीक्षा करता है कि सामने वाले जीव का श्रद्धान कैसा है, उस चैतन्य भगवान की श्रद्धान है या नहीं है। उसे चैतन्य भगवान कौन सा? मेरा आत्मा जो चैतन्य हाजरा हजूर है, उसका श्रद्धान है या नहीं है। राग से भिन्न चैतन्य स्वभाव की प्रतीति उसको है कि नहीं है। उसने अपने आत्मस्वरूप में स्वयं को राग से भिन्न जाना है कि नहीं है। व्याप्य व्यापक, मैं ध्रुव स्वभावी हूँ तो उसमें व्याप्य भी है और व्यापक भी है। तो उसने अपने आप को क्या जाना है? द्रव्य स्वभाव से जाना है या पर्याय दृष्टि से देखा है? पर्याय दृष्टि से वो पर से निरपेक्ष है। तो क्या उस ज्ञानी जीव ने अपने आप को निरपेक्ष अनुभव किया है? ये सब चीज़ों से ज्ञानी जीव की पहचान होती है।
उसे चैतन्य का कितना श्रद्धान है अपने आत्म स्वभाव का, उसे राग होता है या नहीं होता है, राग होता है तो किस प्रकार का राग होता है, प्रशस्त है अप्रशस्त राग है, ये सब की पहचान करने के बाद पता चलता है कि वो जीव ज्ञानी है या अज्ञानी जीव है। देखिए, किसी के ज्ञान की परीक्षा करने के लिए हमारे पास उतना कैपेसिटी होना चाहिए, क्योंकि थर्मामीटर तो कोई है नहीं जो हमने किसी का बुखार चेक कर लिया तो वो जीव ज्ञानी की परिणति है, जो अंतर की परिणति है, इसे या वो स्वयं जीव जानता है या फिर केवल ही भगवान जानते हैं। हम किसी के अंतर के भावों को नहीं पढ़ सकते, हम सिर्फ बाहर के वेशभूषा देख सकते हैं और बाहर की वेशभूषा से ज्ञानी की पहचान नहीं होती, ऐसा यहाँ पर आचार्य देव स्पष्ट करते हैं। तो हमें विचार क्या करना है कि हम अभी तक यही मिथ्यात्व पालन करते आए हैं। हम सबको बाहर से देखते हैं और सबको अज्ञानी और अज्ञानी का टैग लगा देते हैं कि ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है, ये सम्यक दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये ढोंगी है और ये अच्छा है। तो इस प्रकार से ज्ञानी की पहचान नहीं होती। तो यहाँ पर हमें एक प्रश्न उठता है, तो फिर हम क्या करें? हम कैसे पहचान करें कि कौन सच्चा है कौन झूठा है? तो वहाँ आचार्य देव के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर इतना समझ में आता है कि हमें किसी की परीक्षा नहीं करनी, हमें सिर्फ अपने परिणामों को देखना है। कहते हैं ना, अपना लोटा छानो। मुझे मेरे राग से भिन्नता भासित हो रही है नहीं हो रही है, मुझे अपने शरीर से भेद ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस हमें इतना विचार रखना है। मैंने अपने द्रव्य स्वभाव को जाना, मैं अकर्ता स्वभावी हूँ, मैं अभोक्ता स्वभावी हूँ, पर से ममत्व करना मेरा कार्य नहीं है, पर में भोक्तत्व बुद्धि रखना मेरा कार्य नहीं है, मैं मात्र ज्ञान का ज्ञेय हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, ज्ञायक स्वभावी हूँ। क्या ऐसी अनुभूति हमें हो रही है? बस अपना देखो और बाहर में क्या देखो, तो बाहर में प्रत्येक प्राणी मात्र में सिद्ध भगवान की स्थापना देखो। प्रत्येक प्राणी मात्र सिद्ध समान शुद्ध है, ऐसी अनुभूति करो। क्योंकि जब सिद्ध सबको समझ लेंगे तो किसी से राग द्वेष की भावना ही नहीं होगी, और वही हमारा सबसे बड़ा सम्यक का गुण होना चाहिए। क्योंकि जब जो जीव सबको समान दृष्टि से भगवान आत्मा देखे, किसी से राग द्वेष नहीं करे, अंतर मन से, बोलने में नहीं है मात्र कि मात्र बोलने में बोलना है, अंतर मन से रखे, वही सच्चा ज्ञानी जीव है। इस प्रकार से हमें अपने ही ज्ञान स्वभाव की परिणति को जज करना है कि हमारी रुचि का जोर किस तरफ जा रहा है, किस तरफ हमारी रुचि है, ध्रुव स्वभाव की ओर है या पर्याय दृष्टि है। तो जो पर्याय दृष्टि वो मूड है, और जो द्रव्य दृष्टि है वही सम्यक दृष्टि है। तो उसके वेदन की यहाँ पर मुख्यता है, सिर्फ कहने मात्र की मुख्यता नहीं है। क्या कहा कि वेदन की मुख्यता है कि किस प्रकार से द्रव्य दृष्टि से हमने अपने आत्म स्वभाव को जाना पहचाना। तो इस प्रकार हमें भी अपना चिंतन धारा को द्रव्य दृष्टि के आधार से समझना है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा कार्य क्या है, और क्या कार्य मेरे नहीं है जिनको हमने अनादिकाल से अपना माना है। इस प्रकार हमें विचार चिंतन करना है। चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन और बढ़ाते हैं कि मुनिराज को प्रतिबंध रहित सहज दशा होती है, तो इसमें उनको किसका प्रतिबंध और कौन सा प्रतिबंध वो स्वयं को नहीं मानते, कैसे उनका स्वरूप होता है मुनिराजों का, इसका हमें विचार चिंतन करना है कि कैसी है वो धन्य मुनि दशा। देखिए, मुनिराज शिष्यों को पढ़ना पढ़ाना का बोझ ज्ञानी को नहीं रहता है ना। तो वो किस प्रकार से नहीं रहता, क्यों नहीं रहता, उसका क्या रीज़न है कि उनको बोझा नहीं रहता, करते हैं, करते हुए भी उन्हें कर्तृत्व का अभिमान नहीं रहता, इसका विचार करना है। और कर्तृत्व का अभिमान यानी मिथ्यात्व का कारण है, तो वो क्यों मिथ्यात्व का कारण कहा, इसका भी विचार करना है। विचार करें कि तत्व दृष्टि यानी क्या कोई चश्मे की तरह कोई वस्तु है जिससे देखा जाता है, इसका विचार करें। मेरी अपने स्वरूप में लीनता वृद्धिगत कैसे होती है, इसका हमें विचार और चिंतन करना है। देखो, इसी प्रकार से अंदर की श्रद्धा और ज्ञान से ही धर्मात्मा जीव जो पहचान करता है स्वयं की और पर की, वही सुपात्र कहलाता है। तो इस प्रकार हम भी अपना श्रद्धा दृढ़ करें, उसका ज्ञान करें और अपने ही स्वरूप में लीनता करें, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति सहज होगी। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है।
और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।